जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज नियामक ज्यामिति में जो टॉपिक है वो पिछला टॉपिक ही है। थोड़ा सा चेंज ये हो गया है कि पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो कि एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एक्स अक्ष हट गया है और उसके जगह पर यह आ गया है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। जैसे देखिए, अगर 5 क्वेश्चन बताएंगे तो कहीं भी ध्यान से देखोगे, मतलब अगर देखते हो तो समझ में आ ही जाएगा। पहला नहीं समझे, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर ध्यान ही देना है ना कि उसमें एक्स अक्ष था और यहाँ पे क्या है, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करते। जाहिर सी बात है कि वाई अक्ष पर है, तो अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो वहाँ पे एक्स नियामक 0 होता है, यानी वाई कुछ भी हो लेकिन एक्स 0 होगा। और इससे दो बिंदु समदूरस्थ हैं, एक है -5, -2 और दूसरा है 3, 2। इसको नाम दे दिया जाए P, इसको A और इसको B। तो हम कह सकते हैं P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ का यही मतलब होता है। PA फाइंड करेंगे और फिर इधर हम PB निकालेंगे। PA कैसे निकालें, तो 0 में से 5 घटा दो, 0 में से 5 घटा दीजिए, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस है तो प्लस करके होल स्क्वायर, फिर प्लस। वाई में से 2 घटा दो, तो ये भी तो माइनस में, तो कोई बात नहीं, प्लस कर दो, होल स्क्वायर। PB चेक करो, 0 में से 3 घटा दो, 0 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, और फिर वाई में से 2 घटा दो, वाई में से 2 घटा के होल स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से रूट ख़त्म हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ से रूट ख़त्म हो जाए। तो दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने का नियम है कि वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट ख़त्म, उधर भी रूट ख़त्म, तो यहाँ सिर्फ बच गया 5। अब 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर y + 2 के होल स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर 4, और प्लस में 2ab, तो गुना उना करके देख लेना, 4y हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म, तो बच गया 3, और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर तो है, इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 और माइनस में 2ab, मतलब कि 4y। सबको एक जगह अरेंज करते हैं, उससे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल। बाकी देखते हैं, 25 और 4 दोनों को जोड़ दिए तो 29, जाहिर सी बात है 29 ही होगा, प्लस 4y। उधर देखा जाए 9 है, 4 है, दोनों को जोड़ दिए तो 13 और माइनस में 4y। एक काम करो, 4y को उधर भेज दो, तो जैसे ही 4y इधर होगा, इधर आके हो जाएगा 8y। उधर 13 में से 29 जाएगा घट, तो 8y बराबर कितना हो गया, घटा के देख लीजिए, -16, इसे कैंसिल, यानी y बराबर हो गया -2। y निकल गया, लेकिन 1 मिनट, इतना नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा। y निकल गया तो बिंदु कितना हो जाएगा, आंसर क्या बोलेंगे। अरे x नियामक तो फिक्स है कि 0 और y नियामक निकल गए किया -2, तो यही हो जाएगा आंसर। मेन तो y ही ज्ञात करना होता है। हो सकता है किसी को पहले हिसाब में नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, दूसरे हिसाब पे ध्यान दो। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम एक हिसाब बताएं या कहीं हिसाब में समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर एक स्टूडेंट मेरे पास होता, ठीक है, एक बार में ही हम समझा देते। नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे। फिर वही बात है, वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु, तो वाई अक्ष पर मतलब 0, y हो जाएगा। वाई अक्ष पे स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। तो फिर वही सब कहानी रिपीट होगा कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। PA निकालो, फिर PB निकालो, PA निकालो, कितना होगा, PA ज़रा निकालते हैं, तो 0 में से 6 घटाएंगे, 0 - 6 के होल स्क्वायर
उसके बाद y में से 5 घटाएंगे, y माइनस 5 के होल स्क्वायर। पी भी अगर चाहिए तो सोचो कि 0 में से 4 घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा, ये तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y में से 3 घटेगा कि होल स्क्वायर। अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से रूट ख़त्म हो जाए तो इसका एक ही नियम है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वर्ग करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे हो जाएगा 36 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10y। उधर देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 3 दूनी 6y। वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर 36 है और 25 है, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 6 और माइनस में 10y बराबर के उस तरफ कितना हो गया, इतना इतना जोड़ दिया जाए तो 16 और 9 जोड़ के देख लेना 25 और माइनस में 6y। एक काम करते हैं 61 में से 25 को माइनस, उधर माइनस 6y है, ये है 10 को उधरे भेज दिए तो 10y हो जाएगा प्लस 61 में से 25 घटा दो तो 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया तो 3 36। उधर 10 में से 6 गया तो 4y, 4 से ही कैंसिल 9 बार में, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9, y इक्वल टू 9। अब अगर y बराबर 9 है, तो इस बार आंसर कितना हो जाएगा दूसरा में 0,9 सीधा सीधे 0,9। थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसको भी ज़रा देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 तथा -4,1 से समदूरस्थ है। तो बार बार तो एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, फिर से वही बात पी ए बराबर पी बी, और इसलिए रिपीट कर रहे हैं जब आपको समझ में आ जाए कि वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स नियामक फिक्स हो जाता है कि 0, 2,3 और -4,1। पहले पी से ए तक, तो पी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, फिर पी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। पी से ए तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो लिखते हैं 0 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, फिर y में से 3 घटा के होल स्क्वायर, y माइनस 3 के होल स्क्वायर। उधर पी वी फाइंड करो तो 0 में से 4 घटा दो, कैसे घटा दो, तो पहले से माइनस है तो कोई बात नहीं, उसको प्लस बना दो होल स्क्वायर। फिर y में से 1 घटा दो, y माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अगर दोनों तरफ से रूट ख़त्म करना है तो रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे रूट हो जाएगा ख़त्म, सिर्फ बचेगा 2 और 2 के होल स्क्वायर 4। इधर तोड़ो तो y स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर 9 और माइनस में 2 भी, मतलब -6y। उधर देखते हैं 0 + 4 तो 4 के होल स्क्वायर, ऐसे भी 16 इधर हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 2y, y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 4 यहाँ 9, दोनों जोड़ दो 13 माइनस में 6y बराबर में 16 और 1 हो जाएगा 17, यहाँ 16 यहाँ 1 17 माइनस में 2y। अब क्या काम करेगा, तो 13 है और 17 को इधर भेज दो, या तो हाँ इधर भेज दो, 13 माइनस 17 उधर कितना हो जाएगा -2y, ठीक है -2y। 6 को उधर भेजो तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में 6y। देखते 13 में से 17 गया तो -4, उधर 6 में से 2 गया तो 4y, 4 से 4 कैंसिल, यानी y बराबर कितना -1। तो इस बार जो आंसर होगा, आंसर में तो एक बार तो फिक्स हो गया कि 0 और y नियामक इस बार हो गया -1,
बार बार चेंज सिर्फ इतना ही होता है कि वाई नियामक एक्स तो फिक्स है। 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा भी देख लिया जाए, चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है वाई एक्स पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। मतलब P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस दोनों बराबर हो, तो PA फाइंड करो और PB फाइंड करो। पहले PA निकालो, तो 0 में से 4 घटा दो, 0 - 4 के होल स्क्वायर, फिर y में से 0 घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर देखते हैं, पहले 0 में से 6 घटा दो, इसका होल स्क्वायर, फिर y में से 0 मतलब y में से 0 घटा दो, इसका होल स्क्वायर। रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ही वर्ग करना होगा, यानी इंग्लिश में लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। छोटा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करने पे। रूट ख़त्म, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इधर तो बच गया वाई स्क्वायर बराबर, उधर देखते हैं, तो इधर हो गया 36 और प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ तो वाई स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता है। तो वाई एक्स पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी वाई नियामक 0 0 इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं, इससे और इससे समदूरस्थ हो, ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं, असंभव है। ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं जो 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ हो। क्यों? क्योंकि वाई ही ख़त्म हो गया। अगर वाई ही ख़त्म हो गया तो आगे फिर कैसे हिसाब बढ़ेगा? ऐसा मान संभव नहीं है। पचमा देख लेते, पचमा में हम जान से बदल दिए इस बार, क्यों नहीं? क्योंकि वाई एक्स तो चल ही रहा है, इस बार एक और डाल दिए एक्स अक्ष वाला। पचमा नंबर इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है कि एक्स अक्ष पे एक्स नियामक होगा, लेकिन वाई नियामक 0 होगा। मान लो P एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। ए बिंदु क्या माने, तो ये देख लेते हैं 2,5 नहीं 2,-5। B कितना मान ले, -2,9। फिर से वही सब कहानी रिपीट के P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर होगा। PA बराबर PB। पहले PA जरा देखते हैं, x-2 के होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटा दो, तो कैसे घटा दें, तो पहले से माइनस है तो प्लस कर दो होल स्क्वायर। फिर यहाँ x-2 के होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटा दो, 0 - 9 के होल स्क्वायर। दोनों तरफ से हम चाहते हैं कि रूट ख़त्म हो जाए, दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, यानी वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, रूट ख़त्म, x-2 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर -2 के होल स्क्वायर 4, फिर -2ab, तो -2ab करके देखो 4x हो जाएगा, प्लस 5 के होल स्क्वायर 25। इधर भी तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी कि यही होगा। इसे कैसे हो गया, यहाँ गलती हो गई, x प्लस होगा ना, x प्लस होगा, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस में 2ab 2x और प्लस 9 के स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल। बाकी एक काम करो कि 25 को तो इधरे रहे दो, माइनस में 81 लिख दो। जैसे इधर 2x पहले से है ही है, 4x को उधर भेज दो तो प्लस में। अब ज़रा इधर सोचो कि 25 में से 26 मतलब 21 घट जाएगा, तो उल्टा घटाएंगे कि आराम से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, माइनस में 56। उधर देखते हैं 6x माइनस में 56 होगा, हाँ माइनस में ही 56 होगा। इसको काट दो, 28 दूनी 56 और 3 दूनी 6, तो x बराबर आंसर हो जाएगा -28/3। इतना ही आंसर। तो आज का जो टाइप था वो टाइप तो हो गया ख़त्म कि वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर देना, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतनी देर तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।